जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। कोविड की वजह से जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा रुकावट हमें देखने को मिली। मतलब जो स्कूल्स है वो बंद हो गए थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो बंद हो गए थे। और इसी बीच एक रिवोल्यूशन आता है। मतलब ये जो गैप है ये फिलअप किया जाता है ऑनलाइन एडटेक कंपनीज के द्वारा। पूरी पढ़ाई ऑनलाइन स्विच हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से जो ऑनलाइन एडटेक कंपनीज है उनको काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज जैसे अनअकैडमी, बायजूस, इन्हें बहुत सारी फंडिंग मिलना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में जो पैसा है वो यहाँ पर दिया जाता है। और फिर जो कोविड है वो ख़त्म हो जाता है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो फिर से शुरू हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब भी ऑनलाइन स्विच कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी के साथ जो प्रॉब्लम्स है एडटेक कंपनीज के वो भी शुरू हो जाते हैं। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे जो एडटेक कंपनीज है, बड़े बड़े एडटेक कंपनीज जिनकी वो फंडिंग मिली है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु, काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है वो ले ऑफ किए गए हैं। मतलब बेसिकली जो कॉस्ट कटिंग है वो चल रही है। खासकर अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी की, तो वहाँ से बहुत सारे जो प्रिविलेजेस है वो भी निकाले गए हैं। मतलब जो खाना मिलता था फ्री में, मील जो मिलता था फ्री में, उसे भी बंद कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो ड्राइवर मिलते थे, जो हाई पोजीशन पे रहे उनको जो ड्राइवर मिलते थे, अब वो भी निकाल दिए गए हैं। उसी के साथ साथ जो बिजनेस क्लास टिकट्स मिलती थी ट्रैवलिंग के लिए, तो वो भी अब बंद कर दिया गया है। मतलब नॉर्मल टिकट मिलेगी, अगर उन्हें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है तो उन्हें और ज़्यादा जो पैसा है वो खुद से डालना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे कॉस्ट कटिंग जो है वो वहाँ पर चल रही थी। खासकर अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, तो अनअकैडमी ने पिछले कुछ सालों में जो आईपीएल है उसमें भी स्पॉन्सरशिप दी थी, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जो है वो स्पॉन्सरशिप में दिए गए थे। अब यहाँ पर आईपीएल से अपनी स्पॉन्सरशिप जो है अनअकैडमी वो भी निकाल रहा है। मतलब बेसिकली बात ये है कि अब कंप्लीटली कॉस्ट कटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। और उसी के साथ साथ जो अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो भी अनअकैडमी के द्वारा ओपन किया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से तीन बड़े प्रॉब्लम जो है मुझे दिखाई देते हैं। पहला है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। देखिए क्या है कि बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज को जब बहुत सारी फंडिंग मिलने लगी तो उन्होंने चाहा कि हमारी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। और मोनोपोली क्रिएट होने के लिए आपके पास स्टार एजुकेटर्स का रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं, भले वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में क्यों ना हो, उन्हें वो अपनी तरफ खींचने लगे। और उसके लिए हाई सैलरी, हाई पैकेजेस जो है वो दिए जाने लगे। अब हाई सैलरी, हाई पैकेजेस के साथ साथ हाई पर्क्स जो है वो भी दिए गए। जैसे कि हमने देखा कि भाई ड्राइवर जो है वो दिए जा रहे हैं, जो समझ लीजिए हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो दिया जा रहा है। बहुत सारे पर्क्स वहाँ पर दिए गए और उसकी वजह से जो स्टार एजुकेटर्स है वहाँ पर अट्रैक्ट होते गए। अब यहाँ पर हाई सैलरी जो है वो कंटिन्यूसली देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाने के लिए हाई सैलरी दे दी गई, कंटिन्यूसली हाई सैलरी जो है वो देनी पड़ती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मार्केटिंग है उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया गया। मार्केटिंग में जैसे कि आपने देखा होगा कि अनअकैडमी हो, बायजूस हो, क्रिकेटर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। जो क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया और उसमें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वहाँ पर खर्च किए गए। इतना जो पैसा खर्च हुआ है उसके रिटर्न जो है वो भी तो मिलने चाहिए। भाई फंडिंग ली हुई है, क्या जवाब देंगे। इसलिए जो भी पैसा खर्च हुआ है वो वापस भी आना चाहिए, उससे डबल वापस आना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए पूरा जो बर्डन है वो डाल दिया गया एस्पिरेंट्स पर। अभी आप एमएम अकेडमी देखिए, एमएम अकेडमी पर भी आपको पूरा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी मिल जाता है। एकदम हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। मतलब लास्ट यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो मोर देन 60 क्वेश्चन जो है वो एमएम अकेडमी के ऐप में से ही, मतलब जो लेक्चर्स है उसमें से ही आए हैं। अब वहाँ पर जो फंडिंग है वो किसी भी तरीके की नहीं ली गई है, इसलिए जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो भी एकदम लोवेस्ट रखे गए हैं। मतलब मोस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो रखे गए हैं। ऐसे हैं कि अगर कोई एस्पिरेंट ऑफलाइन कोचिंग में भी है फिर भी ही कैन अफोर्ड और ही शी कैन अफोर्ड दैट सब्सक्रिप्शन चार्जेस, कि चलो यार हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से भी अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं अनअकैडमी, बायजूस की, तो वहाँ पर आइदर आप ऑफलाइन कोचिंग जो है वहाँ पर जा सकते हो या तो आप इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट है, जब ये कोविड खत्म हो गया उसके बाद जब जो एस्पिरेंट्स उनको ऑप्शन मिला कि इन दोनों में से लिया जाए, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने स्विच किया ऑफलाइन की तरफ। और इसी वजह से जो अनअकैडमी है उन्होंने अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया है।
वही अगर हम बात करें एमएम अकेडमी की, तो वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर भी अपनी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी अपनी कोचिंग जो है वो ले रहे हैं, प्लस यहाँ पर भी अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो लिया हुआ है, जिससे कि दोनों ही जगहों से काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि बर्डन जो है इन बड़े बड़े एडटेक कंपनीज के द्वारा वो डाल दिया गया जो एस्पिरेंट्स हैं उन पर, कि भाई आपको अब हाई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये है कि अब यहाँ पर कोविड खत्म होने की वजह से जो एडटेक कंपनीज को बहुत बड़ा फ्यूचर माना जा रहा था, अब वहाँ पर उसे थोड़ा जो धुंधली नज़रों से जो है वो देखा जाने लग रहा है। मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो फंडिंग है, जो भर भरा के फंडिंग मिल रही थी, अब वो फंडिंग जो है वो कम होती जा रही है। अब जो फंडिंग है वो देने के लिए लोग हिचकिचा रहे हैं, इसीलिए जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज है फंडिंग उनकी कम होती जा रही है। मतलब समझ लीजिए इनकम है वो कम हो रही है, जो खर्चा है वो उतना ही बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से जो अब खर्चा है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बैलेंस शीट जो है वो थोड़ी प्रॉफिट में नजर आए। तो इस तरीके से जो कॉस्ट कटिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। अब ये पूरे सिनारियो में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।